आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हातिम साहिबो। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करूंगा इसका तल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली, तहसील खोरेटा, गांव सैदपुर 6 साला बच्ची जो है इसका तल्लुक उसके साथ है, वालिदैन के साथ है। एक फैसल नामी पुलिस कांस्टेबल जो है उसके साथ है। फैसलाबाद की जो मुमताज़ शाह है मुलज़िम उसके साथ है। पुलिस जिसमें एसपी और बाकी अफसरान शामिल हैं और बिलखसूस आवाम के साथ जुड़ा है। क्या तस्मिया फैसल ने कुछ देखा जो उसका देखना जो था वो जुर्म बन गया? 6 साला बच्ची का असल मुजरिम जो है वो कातिल कौन है? कांस्टेबल फैसल या मुमताज़ शाह? ये इसी वीडियो में आपको हक़ाइक़ सामने नज़र आएंगे। इस केस के बारे में सबसे पहले बात करते हुए आगाज़ यहाँ से करेंगे कि सवाल ये है कि इस बच्ची का कत्ल क्यों हुआ। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मेडिकल रिपोर्ट का। इस क्यों का जवाब मेडिकल रिपोर्ट आते हुए 1 से 2 या 3 माह लग जाएंगे। ये जो पंजाब मेडिकल लैब है जो करती है अपने मेडिकल रिपोर्ट भेजेगी, उनकी अपनी मन मर्जी है। लेकिन उसके बावजूद ये केस हल हो चुका है। इसने बस 60 दिनों के अंदर अंदर इसका ट्रायल होना है। इसने कोर्ट के अंदर इसकी समाअत होनी है और बस मुलजिम जो है उसको सजाए मौत से मुजरिम बना देना चाहिए सज़ा दे के। ठीक, तो तस्मिया फैसल जो थी 6 साला बच्ची, कहा गया कि उसके साथ जो है वो रेप किया गया। उसके बाद इसको मारा गया। बच्ची गायब रही। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगी और पोस्टें लगने के बाद ये मालूम हुआ कि बच्ची नहीं मिल रही। जब बच्ची नहीं मिल रही थी तो उस दौरानिए में जब प्रेशर बढ़ा तो हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम करते हुए कुत्तों की मदद हासिल की। ये मुलज़िम मुमताज़ जो था, मुमताज़ शाह, जिसका तल्लुक फैसलाबाद से था, जो रिटायर्ड कांस्टेबल फैसल जो हैं इनके घर पे मुलाजम था, कई अरसे से मुलाजम था। तो जब ये वाक़या हो गया, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये इसी घर में फैसल कांस्टेबल के मुलाजम था। जब कुत्तों की बात आई तो ये बात सुन के फैसल जो मुमताज़ शाह था वो भाग गया। तो वो उनके घर में मुलाजिम था तो इल्ज़ाम इनके ऊपर था। ये वाक़या होने के बाद भी ये जो फैसल कांस्टेबल हैं, जो लोग आते थे, जो अखराजात होते थे, चीज़ें होती थी, ये उनमें भी उनकी मदद करते रहे। ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिसाइज उस वक्त हुआ जब पता चला कि ये मौजूदा वज़ीर सेहत डॉक्टर अंसर अब्दाली जो हैं उनके गार्ड रहे हैं या गनमैन रहे हैं जब वो वज़ीर थे रिटायर्ड होने से पहले। करीबी अजीज़ हैं उनके, इनकी जो मिसिज़ हैं कांस्टेबल फैसल की, वो डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब की करीबी अजीज़ा हैं। तो जब इनकी ऊपर नुक्ताचीनी की गई और अपनी ज़ाती जो सियासी रंजिश थी और जो तल्लुकात थे उनको जब दूसरे सियासी मुखालफिन ने ये कह के शुरू किया कि तस्मिया फैसल जो थी 6 साला बच्ची ने कांस्टेबल फैसल को किसी के साथ कुछ गलत करते हुए देखा, तो ये उसका देखना उसका जुर्म बना। जिसके बाद फैसल कांस्टेबल ने अपने घर के मुलाजम मुमताज़ शाह से इस बच्ची को मरवा दिया ताकि वो ये बात किसी और को ना कह सके। ये बात बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मेरे अदाद व शुमार और मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैंने मालूम किया, आगे चल के जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो पुलिस से क्या गलती हुई, पुलिस ने अच्छा काम भी किया, कर भी रही है और आइंदा भी करेगी। और पुलिस ने वो जो गलती की, उस गलती में जो वर्सा है वो आज तक मुतमईन क्यों नहीं है और ये बात कैसे की जा सकती थी और ये कंट्रोवर्शियल बातें ना पैदा होती और ये बातें यहाँ रुक जाती और ये बात तय हो जाती जी कि इसी बंदे ने ऐसे किया है, मुमताज़ शाह ने, और ये सारा मामला असल में ये है, जबकि वर्सा जो है वो मुतमईन नहीं है। आगे बढ़िए, ये बात तो गलत साबित हुई कि तस्मिया फैसल ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब जब कुत्ते गए तो वो वापस चला गया मुमताज़ शाह, और मुमताज़ शाह को वापस लाने में पुलिस की मदद करते हुए कांस्टेबल फैसल ने पूरी मामनत की और वो वापस आ गया।
अब जब तक तदफीन नहीं हुई थी, जनाजा नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा कि मुमताज़ शाह उस वक्त तक नहीं माना था कि मैंने ही इस बच्ची को मारा है। अब इस बात को मैं यहाँ वापस आपको लेके चलता हूँ। कहाँ पे लेके चलता हूँ? जब मुमताज़ शाह खुरेटा में मौजूद नहीं था, वो बाकी गया हुआ था, वो फैसलाबाद में था, उस वक्त तक मैयत नहीं मिली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मैयत अगर मुमताज़ शाह को ही पता था कि उसने बच्ची को मारा है, वो ही कातिल है, उसने कहीं पे लाश को फेंका है, तो वो कौन था जिसने इस लाश को कहीं और जगह से उठा के खेतों में फेंक दिया? बकौल मैंने जिन सोर्सेस से बात की है, फैमिली के सोर्सेस से और कुछ आम लोगों से जो गैर जानिबदार हैं, तो उन्होंने बताया जी कि मैं हल्फ दे के ये बात कहता हूँ कि तस्मीया फैसल की लाश जिस खेत से, जिस जगह से, जिस मुकाम से मिली, यहाँ हम पहले देख चुके थे। आज के दिन से पहले यहाँ पे बच्ची की लाश नहीं थी। ठीक हो गया। तो जब पुलिस की कस्टडी में 3 डिग्री तशद्दुद होने के बाद मुमताज़ शाह ने इस बात को मान लिया कि हाँ, मैं वही हूँ जिसने इस बच्ची का कत्ल किया। अब यहाँ पे एक ये नुक्ता फिर से मैं बयान कर दूँ, फिर से दोहरा दूँ कि अगर बच्ची की लाश पहले वहाँ नहीं थी, फिर वहाँ पहुँची, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? पहला सवाल जो लोग कहते हैं, कोई ऐसा है, कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और कोई ऐसा शख्स भी है जब मुल्ज़म मुमताज़ शाह फैसलाबाद में था, कुत्तों के आने की वजह से भाग गया था, तो पीछे किसी और ने लाश को वहाँ से इस खेत में फेंका। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग कंफर्म कर चुके हैं कि हमने इस जगह पे देखा था, तो यहाँ पे लाश नहीं थी। तो लिहाजा ये लाश यहाँ पे कैसे पहुँची, इसका दूसरा एलिमेंट आपको बताता हूँ। लाश यकीनन वीराने में थी। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं हमारे यहाँ। मैं अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने उसको नोचा और वो लाश को वहाँ से करते कराते वहाँ तक ले आए। ये साबित है कि मुमताज़ शाह फैसलाबाद में था, उसने लाश को वहाँ नहीं लाया। और पुलिस की कस्टडी में जो मुल्ज़म ने बयान दिया, मुजरिम बनने तक के सफ़र के लिए आसानी पैदा की, वो क्या है? ये बड़ा मनी हेज़ है। अब आगे चल के क्या हो सकता है, चूँकि हमारा पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो बड़ा अजीब तरीके का है, बरतानिया में और उसमें फ़र्क है। और मैं आपको अपने ही केस की मिसाल दे देता हूँ। मुझे कोर्ट में पूछा गया क्या आपने ये मिस्टर कुरैशी इंटरव्यू किया था? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्या ये सारे अल्फाज इंटरव्यू देने वाले ने कहे थे? मैंने माना हाँ। इसके बदले में यही केस पाकिस्तान में हो तो लोग पता है क्या करते हैं? हल्फ दे के, नहीं जी ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो AI के ज़रिए वीडियो बनाई गई, ये तो मैंने ऐसे किया ही नहीं, ये तो वीडियो जो है वो एडिट की गई है, ये अल्फाज का हेर फेर है, इसका फ्रेंजी करवाओ, फ्रेंजी करवाते हुए 6 माह लग जाते हैं। तो पाकिस्तान के कल्चर में बड़ा डिफरेंस है। अब आ जाए इस नुक्ते के ऊपर, मुमताज़ शाह ने पुलिस के तशद्दुद के बाद क्या माना? 2 बड़े अहम शवाहिद हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। नंबर 1, उसने कहा ऐसे ऐसे मारा। नंबर 2, उन्होंने पूछा कि कहाँ मारा? उसने कहा फलां जगह पे मारा। फिर पूछा गया किस जगह पे? उसने बताया फलां जगह पे। जहां से लाश मिली वहां नहीं, किसी और जगह पे। फिर ये पूछा गया कि बच्ची के जो कपड़े थे वो कहाँ पे हैं, क्योंकि वो बरहाना थी, नंगी थी। माजरत के साथ उसने वो जगह बताई कि बच्ची के कपड़े फलां जगह पे हैं। तो जब पुलिस साथ गई तो बच्ची के कपड़े वहां से बरामद हो गए। तो क्या साबित हुआ कि मुमताज़ शाह ने ही इस बच्ची को मारा और कपड़े इसके दूसरी जगह पे फेंके। अब दूसरा सवाल पूछा गया कि बताओ तुमने ही अगर मारा है तो बच्ची के जूते कहाँ पे? उसने कहा कि मैंने जूते किसी और जगह पे छुपाए थे, कपड़े कहीं और फेंके थे, मारा कहीं और था, तो लिहाजा जूते फलां जगह पे हैं। जब वहां गए जूते भी बरामद हो गए। तो जब मुलजम से ये 2 चीजें बरामद हो गई, उसने इकरार जुर्म कर लिया, तो साबित क्या हुआ कि इसी ने ही मारा है। इस सारे सिनेरियो में साहिबो एक और बात हुई जो कम लोगों को पता है, मैं दबे लफ्जों में उसको वाज़ह करना चाहता हूँ। इसी दौरानिए में जो रिटायर्ड कांस्टेबल है फैसल, इसके घर में 2 लोग गए, सिविल कपड़ों में गए, वीडियो बनानी शुरू की, तलाशी लेनी शुरू की। तो उन लोगों को इसी कांस्टेबल रिटायर्ड फैसल ने थप्पड़ भी मारे, मोबाइल भी छीन लिए, वहाँ बिठा भी लिया, पुलिस को फ़ोन किया और इवन पुलिस ने भी
एक अहम इदारे के लोगों को वो जहां तफ्तीश करने गए उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर गुजरी तो पता चला कि प्रेशर पड़ा ऊपर से, ये तो हमारे इदारे के लोग हैं, तो लिहाजा आप जो हैं वो इनको क्यों ऐसे किया, वो तो वो जाने और पुलिस कांस्टेबल रिटायर्ड फैसल जाने, अलग बात। लेकिन इस वाक़े के होने के बाद ये जो इदारे के लोग थे, बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज हुआ, लोग बोल उठे, सारी चीज़ें हुई। मैं पहले एहतजाज वालों के ऊपर भी बात करता हूँ, फिर वापस आता हूँ अपने असल मौजू के ऊपर। लोगों, आप एहतजाज कर रहे हैं ना, वाक़या हो जाने के बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप एहतजाज करके अच्छा भी नहीं कर रहे और बुरा भी नहीं कर रहे। ये जो एहतजाज के अंदर आप सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वर्षा इस बात से मुतमईन नहीं है, वर्षा को मुतमईन नहीं किया गया। पुलिस के जो एसपी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, माजरत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया टॉक हो गई, सवालात हो गए। ये जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, इस सारे एहतजाज में असल हकाइक जो हैं, असल मुद्दा जो है, उससे तवज्जो हट जाएगी। तो लिहाजा आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन असल बात को नहीं भूलें और उसमें एक ही बात रखें कि इस मुलज़म को पकड़ लिया है, इतराफ़ जुर्म हो गया है, इसका जल्द अज जल्द ट्रायल होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि अगले महीने की या इस महीने की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज हो तो आप उस एहतजाज में शामिल हो जाएं और इस बात को भूल जाएं और वर्षा को इसका नुकसान हो जाए। अब जो आप ये बात कहते हैं कि इसको कोई वकील जो है इसका केस ना लड़े, ये कैसे हो सकता है? हर सूरत इसका वकील होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़ाती हैसियत में मुमताज़ शाह जो मुलज़म है उसका केस नहीं लेना चाहता तो ये अनफेयर है मुलज़म के साथ भी कि बगैर उसको वकील दिए, उसको सुने, उसको सजाए मौत दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए, ये भी इंसाफ के तकाजे नहीं है। रियासत उसको वकील मुहैया करे, रियासत उसके ऊपर खर्चा करे, रियासत इंसाफ दिलाने के लिए चाहे वो मुलज़म को वकील दे के चीज़ें करे, तो इनको ऐसा करना पड़ेगा और आपको इस बात से पीछे हटना पड़ेगा कि मुलज़म को वकील भी ना मिले और वो उसके बगैर चीज़ें कर दें। ये इमोशनल बातें होती हैं। अब जो वर्षा है वो मुतमईन क्यों नहीं है और वर्षा को मुतमईन कैसे किया जा सकता था? सबसे पहली गलती, मैं यहाँ पुलिस को दाद भी देता हूँ, हमारी पुलिस बड़ी अच्छी है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मगर एसपी कोटली को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। एक, उन्हें कोई भी प्रेस रिलीज लिख के मुख्तसर सी दे देनी चाहिए थी मीडिया को। उनकी ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बदले में उनको करना क्या चाहिए था, इसका भी हाल है। देखिए, जो फैसल उसके वालिद हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात हो नहीं पा रही, इंशाल्लाह हो जाएगी। पुलिस को उनके पास जाके सऊदी अरेबिया नहीं फ़ोन कर सकते थे, उनकी और फैमिली मेंबर भी हैं, उनके पास जा सकते थे, उन्हें बताना था कि ये चीज़ें हैं, ये वाक़यात ऐसे हुए हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है, मुमताज़ शाह ने ये मान लिया है, तो लिहाजा बजाय किसी फैसल पे किसी दूसरे तीसरे पे ट्रस्ट करने के बजाय या राजपूत और जाट होने की वजह से या नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी होने की वजह से चीज़ों को ख़राब करने के बजाय आप इस बात के ऊपर वर्षा को कन्विंस करते, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मज़ीद कर रहे हैं, हम हतमी नतीजे तक जल्द पहुँच जाएंगे, मुलज़म यही है, हम कन्विंस हैं, तो आप वर्षा को मुतमईन करते, कम से कम उसका वालिद जो सदमे में है, जो परदेश में है, वो मुतमईन हो जाते कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और मैं इनकी बातों से मुतमईन हूं और मैं इनकी बात से मुतफिक हूं। तो पुलिस ने बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उनको ये करना चाहिए था और पुलिस ने उल्टा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वालिद का बयान आया कि मैं इस चीज़ के ऊपर शक करता हूं और चीज़ों को मशकूक तरीके से देख रहा हूं, लिहाजा ये बात ऐसे नहीं वैसे है। तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद से ख़राब किया, जबकि मैं ये समझता हूं कि पुलिस आइंदा भी आगे जाके इस तरह के केस में जिसमें किसी की भी, हमारी भी बच्चियाँ हैं, सारे रिश्ते नाते हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म और जुर्म हुआ, पुलिस भी कभी भी इसके अंदर कोई डील, कोई लचक, कोई चीज़ पैदा नहीं करेगी। वो ज़रूर मुमताज़ शाह जो है इस मुलज़म को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। ये तो बात की बात है ना, किसी फेरी वाले को आने नहीं देना। मैं हैरान हूँ कि एक कंस्टेबल रिटायर्ड बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता है घर के अंदर नौकर, मुझे नहीं पता उसको कितनी तनख्वाह देते थे, ठीक है उनके पास वसाइल हैं तो उनको रख लिया, लेकिन भाईजान यही नौकरी अपने किसी इलाके के बंदे को दे देते, वो कोई चंगड़ मरासी ही क्यों ना होता माजरत के साथ। तो ये पाकिस्तान से जो आप लोग लाते हैं, ये भेड़िया सिफ्त लोग, इनके ऊपर गौर व फिक्र किया करें। अब देखिए कि जब ये साबित हो गया कि जूते कहाँ से मिले, कमीज़ कहाँ से मिली, मुमताज़ शाह भले तशद्दुद के बाद माना, वो चीज़ें मान गया। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये साबित करे कि उस मुलज़म को, मुमताज़ शाह को, किसी भी शख्स ने वाक़या से पहले, उसी दिन, उस टाइम, थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा, उनको गवाह चाहिए। फिर इस तरह के शवाहिद वो मज़ीद जाके जमा करें
और अदालत के अंदर इस केस को इतना मजबूत बना के लेके जाएं ताकि इसको 60 दिनों के ट्रायल के अंदर अंदर जो है वो सज़ा हो जाए और इसमें कोई शकूक व शुबात पैदा ना हो, और इस केस को इतनी बड़ी एग्जाम्पल बना दिया जाए कि आइंदा कोई माई का लाल ऐसी जुर्रत ना करे और इतने भयानक तरीके से जो है वो किसी बच्ची को कत्ल ना करे। अब बच्ची का कत्ल क्यों किया गया मैं तब तक कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, लेकिन मुझ समेत आप तमाम लोगों को पता है कि इस भेड़िए ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा, किस बेदर्दी से उसको मारा होगा। और बड़ी सोच समझ के बाद मैंने इस तमाम पहलू के ऊपर जो है वो बात की है, और आप लोगों से गुजारिश है कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन असल मुद्दे से पीछे मत हटिए, और इसमें वर्षा को इंसाफ मिलना चाहिए, और असल मुलज़म जो है उसको मुजरिम बनाने तक आपने खड़े रहना है। और सुबह क्या खाया था, शाम को मैं पूछूं तो लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन आपने खुदारा इस केस को नहीं भूलना, इसके ऊपर साथ देना है। कल आप भी महफूज रहेंगे। ये पाकिस्तानी यहाँ पे मुलाजिम हमें नौकर घरों में नहीं चाहिए, मुफ्त में भी काम करें तो फिर भी नहीं चाहिए, और इस केस को एग्जाम्पल बनाएंगे तो आइंदा हमारा माशरा जो पुरअमन था वो उसी तरह से पुरअमन रहेगा। मैं खुसूसी तौर पर आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी जो राय है इस केस को वजह बना के देखने और सुनने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मैं मज़ीद भी इस केस को तवज्जो देते हुए इसके ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी उसको सामने रखते हुए आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।